महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। कुरु वंश टूट चुका था और भारत पहली बार राजनीतिक खालीपन में खड़ा था। धरती पर राज्य तो थे, पर स्थिर सत्ता नहीं। और यहीं से शुरू हुई जनपदों की कहानी। जो वीर कभी हस्तिनापुर, पंचाल, अंगा, मगध के लिए लड़ते थे, अब अपने अपने क्षेत्र में लौट आए और लोगों ने पहली बार स्थानीय नेतृत्व को अपनाना शुरू किया। यहीं से धीरे धीरे बन गए छोटे छोटे स्वशासित क्षेत्र। जन प्लस पद, अर्थात जिस भूमि पर लोग बसें वही जनपद। पहले बने छोटे क्षेत्र, जनपद, लेकिन जल्द ही लोगों को समझ आया कि छोटे छोटे इलाकों से ना तो सुरक्षा मिलती है, ना व्यापार। इसीलिए कई जनपद मिलकर बने महाजनपद। बड़े, समृद्ध, सुव्यवस्थित क्षेत्र, जिन्हें चलाती थी अपनी सेना, अदालत, कर व्यवस्था और राजनीति। और फिर इतिहास ने नाम दिए 16 महाजनपद। भारत के नक्शे पर धीरे धीरे दिखने लगे ये 16 तेजस्वी नाम। अंग, मगध, काशी, कोसल, अवंती, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, चेदी, कंबोज, गंधार, असक, बक, विदेह। ये न सिर्फ राज्य, 3 कारणों से महाजनपद शक्तिशाली हुए। नदी और उपजाऊ जमीन, जहां गंगा, यमुना, सरयू बहती थी, वहां बसता था समृद्धि का साम्राज्य। व्यापार मार्ग, जो जनपद व्यापार के रस्तों पर थे, वे जल्दी शक्तिशाली बने, जैसे वत्स, अवंती, मगध। राजकीय संरचना, कुछ महाजनपदों में राजा के साथ साथ सभा और समितियां भी थीं। यही उन्हें राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाती थी। 16 महाजनपद वो दौर था जब भारत पहली बार राजनीति को समझने लगा, शक्ति को व्यवस्थित करने लगा और इतिहास को दिशा देने लगा। इन्हीं महाजनपदों ने आगे चलकर मंच दिया मगध, नंद, मौर्य जैसे महान साम्राज्यों को। यही वो पल है जहां से भारत का असली राजनीतिक इतिहास शुरू होता है।